Nurse, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. Learners, I have taken the book. That book is Communication Skills Second, and from this book I have selected the topic Office Order. Just you see on your screen Office Order. Learners, I have to discuss about this topic Office Order. So learner, in previous videos I have already told you about the circular and memos, and we have to start here Office Order. So now we start here. This form of official correspondence is used to pass the order from the office of seniors. This is a tool for downward communication. Office order is used for communicating internal decision of day-to-day administration. For example, grant of regular leave, distribution of duties, shifting of department, etc. And there are issues either periodically or in urgent cases. So learners, now we start here in Hindi. What is the meaning of this lecture which I tell you in these videos, and next page I have to tell about Hindi what is office order. हाय लर्नर, जैसे कि इस करंट पेज पे आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है ऑफिस ऑर्डर. इस ऑफिस ऑर्डर की जो हिंदी है कार्यालय आदेश होता है. इस कार्यालय आदेश से तात्पर्य यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह एक आधिकारिक पत्राचार के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह जो वरिष्ठ कार्यालय के आदेश जो पारित किए जाते हैं वह इसके कनिष्ठ जो अधिकारी होते हैं, चाहे ऑफिस के द्वारा जो पारित किया गया आदेश होता है, जो डिसीजन होता है, जो दिया गया होता है, उसी के संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं. कहा जा रहा है कि यह जो आदेश होता है यह ऊपर से नीचे के क्रम में, अर्थात उच्च अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो डिसीजन होता है ऑफिस के द्वारा जो निर्गत किया जाता है, यह लोअर अधिकारियों के लिए दिया जाता है. ऑफिस ऑर्डर एक प्रकार का आंतरिक कम्युनिकेशन का डिसीजन होता है जो दिन प्रतिदिन शासन प्रशासन के रूप में डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उसी को आदेशित करके जब निकाला जाता है तो ऑफिस ऑर्डर के रूप में प्रसारित किया जाता है. इसमें अगर उदाहरण के रूप में लर्नर्स अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे जो रेगुलर छुट्टी होती है उसके लिए, जैसे जो अधिकारी होते हैं उनकी ड्यूटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देने के लिए कि कहाँ पे कौन से अधिकारी, चाहे कौन से कर्मचारी, चाहे कौन से लोग कहाँ पे कार्य करेंगे, उसके लिए एक आदेश जारी किया जाता है. उसी के संदर्भ में होता है. जैसे शिफ्टिंग डिपार्टमेंट के दृष्टिकोण से यूज़ किया जाता है, जैसे कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, किस डिपार्टमेंट की कौन सी ड्यूटी होगी, इस तरीके के जो आदेश निकाले जाते हैं वो ऑफिस ऑर्डर के तहत ही निकाले जाते हैं. इसमें हम तमाम प्रकार के कभी कभी देखते हैं कि अर्जेंट वर्क जो होते हैं, तत्कालिक जो डिसीजन होते हैं, उसके रूप में भी हम ऑफिस ऑर्डर के रूप में हम प्रयोग करते हैं. नाउ दिस करंट पेज, अब हम चर्चा करने वाले हैं जो मेरा ऑफिस ऑर्डर था, उस ऑफिस ऑर्डर के बाद जो मेरा अगला हेडिंग है यहाँ पर पर्पज ऑफ ऑफिस ऑर्डर. अब इसी क्रम में हमको ये देखना है कि किस उद्देश्य को लेकर के हम ऑफिस ऑर्डर को लिखते हैं, अर्थात कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कौन कौन से पर्पज को लेकर के हम इस ऑफिस ऑर्डर को लिखते हैं. जो नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं इसके कौन कौन से कंटेंट हैं लर्नर, वहाँ पे हम इसको ध्यान. जैसे कि लर्नर जो ऑफिस ऑर्डर्स का जो रूल्स होता है उस रूल के अनुसार जो इसके उद्देश्य होते हैं उसी के पर्पज पर बेस्ड हमारा जो ये पॉइंट्स है, जैसे देख रहे होंगे लर्नर्स 1 2 3 4 5 6 ये जो दिए हुए हैं ये पर्पज के बेस पे ही यहाँ पे क्या है आधारित हैं. तो लर्नर देखते हैं पहला क्या रहा है. जब हम ऑफिस ऑर्डर को लिखते हैं तो उसका पहला जो कंटेंट यहाँ पे क्या रहा है, टू गिव वार्निंग, अर्थात जब किसी कार्यालय में किसी प्रकार का चेतावनी देना होता है तो उस कंडीशन में हम चेतावनी देने के लिए हम ऑफिस ऑर्डर का प्रयोग करते हैं.
लिखा जाता है। लर्नर्स जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो देख रहे हैं लिखा है टू इशूज शो काज नोटिस, अर्थात किसी कारण को लेकर के जब किसी कारण को दिखाना होता तो उस कारण को दिखाने के लिए हम एक नोटिस के रूप में क्या करते हैं, एक ऑफिस ऑर्डर लिखते हैं। लर्नर तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो बताने का प्रयास कर रहा है टू ग्रांट लीव, अर्थात किसी एक कार्यालय में जब छुट्टी देना होता है तो छुट्टी को इशूज करने के लिए, छुट्टी को बताने के लिए एक ऑफिस ऑर्डर बताया जाता है कि इतने से इतने डेट तक छुट्टी है। छुट्टी प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफिस ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। जो चौथा लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क, तो एक ऑफिस में जब भी कोई एक ऐसा त्वरित कोई मैटर होता है तो उस मैटर को लेकर के जो कार्य होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उस कार्य के डिस्ट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्क के रूप में हम दे देते हैं और इस तरीके से ऑफिस ऑर्डर के थ्रू ही ये सारे कारनामे इसके हैपनिंग किए जाते हैं कि छोटे से बड़े जो काम होते हैं अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये हम ऑफिस ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। लर्नर्स अगला देखते हैं जो पांचवा है टू प्रमोट और ट्रांसफर, अर्थात जब किसी कर्मचारी को किसी ऑफिस में प्रमोट करना होता है चाहे ट्रांसफ़र करना होता है तो ऑफिस ऑर्डर के थ्रू ही ये बताया जाता है कि फला व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया और उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक नोटिस बोर्ड के रूप में चस्पा कर दिया जाता है, जो नोटिस बोर्ड होता है ऑफिस का उस पर चस्पा कर दिया जाता है। तो ये प्रमोट और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी बताने के लिए हम ऑफिस ऑर्डर का ही प्रयोग करते हैं। लर्नर्स यहाँ पे हम छठवां देख रहे हैं टू चेंज एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ईटीसी, कह रहा है टू चेंज एग्जिस्टिंग, अर्थात किसी चीज़ को क्या कहते हैं अस्तित्व में लाने के लिए, अर्थात कह सकते हैं किसी चीज़ किसी नीति को लाने के लिए चाहे हटाने के लिए बदलने के लिए भी हम क्या कहते हैं ऑफिस ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं, पॉलिसी नीति होती है, जब बदलना होता है चाहे उसको अस्तित्व में लाना होता है चाहे दरकिनार करना होता है तो उस कंडीशन में ऑफिस ऑर्डर का ही प्रयोग करते हैं। तो लर्नर्स इतने पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं इसके एक ऑफिस ऑर्डर का एक उदाहरण, उसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ऑफिस ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। सो लर्नर्स नाउ वी स्टार्ट हियर। हाय लर्नर्स, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल जो यहाँ पे नंबर 1 लिखा है यह हमारा ऑफिस ऑर्डर का ये पहला एग्जांपल है जो यहाँ पे डिटेल दिया है। एक संस्था है जैसे दीक्षा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, लैंड 13 रोड दिल्ली। यहाँ पे जो वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर है और यहाँ पे डेट लिखा है और ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र ऑर्डर ऑफ श्री पीसी मेहता, अर्थात पीसी मेहता का एक कह सकते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र स्थानांतरण के रूप में यहाँ पे इस ऑफिस ऑर्डर को लिखा गया है। बताया जा रहा है पीसी मेहता असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज ट्रांसफर टू द अकाउंट सेक्शन विथ इमीडिएट इफेक्ट from 4 June 2019. He is also directed to join the earliest and hand over the charge to Mr. Ravi's audit department. So learner, ये जो सब्जेक्ट है वो बताया जा रहा है पीसी मेहता जी का एक स्थानांतरण पत्र है और बता रहा है पीसी मेहता असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट अर्थात फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सहायक पीसी मेहता को ट्रांसफर कर दिया गया, अर्थात यहाँ से उनको तबादला कर दिया गया है। सेक्शन विद द इमीडिएट सेक्शन 4 जनवरी 2019, अर्थात 4 जनवरी 2019 को तत्काल प्रभाव के रूप में जल्दी से उनको एक लेखा अनुभाग में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। वह जल्दी से जा करके जो ऑडिट डिपार्टमेंट है रवीश जी को अपना चार्ज हैंडओवर करें और जा करके वहाँ से अपनी ज्वाइनिंग करें। लर्नर यहाँ बताने का प्रयास किया कि जो रमन दीक्षित एक यहाँ पे जो प्रोप्राइटर हैं यहाँ पे इनका सिग्नेचर होगा और इस तरीके से देखते हैं कि हमारा यहाँ पर एक जो ऑफिस ऑर्डर का एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो लर्नर्स आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड डू द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। Thank you. Have a nice day.